हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे इस वीडियो में सियागल इंडिया आईपीओ के बारे में। दोस्तों, सियागल इंडिया आईपीओ का बेसिकली आज सेकंड डे था और अब सिर्फ एक दिन और बचा हुआ है जो है 5 अगस्त यानी मंडे, जब आप इस इशू में पैसा लगा पाएंगे। ये बात ध्यान रखिएगा, सैटरडे और संडे बाजार भी बंद रहता है तो आईपीओ की विंडो भी बंद रहती है, तो इन दोनों दिन हम इशू में पैसा नहीं लगा सकते हैं। अब सीधे फाइनल डे 5 तारीख को आप पैसा लगा सकते हैं। 380 से 401 का प्राइस बिंड है, करीबन 37 शेयर्स का लॉट साइज़ है, जिसमें से अगर आप देखेंगे तो इशू का जो साइज़ है वो है दोस्तों करीबन 1252 करोड़ का, जिसमें से 684 करोड़ का फ्रेश इशू है और बचाव बाकी का ऑफर फॉर सेल है 568 करोड़ का। इसमें कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ के लिए 38 रुपीज़ पर शेयर का डिस्काउंट रखा है, तो अगर आप सियागल इंडिया के एम्प्लॉय है तो आपको 38 रुपीज़ का डिस्काउंट भी मिलेगा और बीएसई एनएसई दोनों पर ये आपको लिस्ट भी होता हुआ देखने को मिलने वाला है। दोस्तों, जब पहले दिन का सब्सक्रिप्शन निकल कर आया था, इसमें क्यूआईबी ने कुछ पैसा नहीं लगाया था। एचएनआई कैटेगरी 93% सब्सक्राइब हुई थी, तो रिटेल 85% एंड एम्प्लॉय कैटेगरी 3.27 टाइम, कुल मिलाकर 63% हमको फर्स्ट डे के अंदर इशू सब्सक्राइब होता हुआ दिखा। तो पहले दिन के अंदर ये कह सकते हैं कि देखिए पैसा ठीक ठाक निकल कर आया था, बहुत ज़्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं। बट सेकेंड डे कितना सब्सक्रिप्शन आया है हर एक कैटेगरी में, चलिए अब ये देखते हैं। सो फ्रेंड्स, सेकंड डे क्यूआईबी ने अभी भी कुछ पैसा नहीं लगाया। ओनली 1% अभी तक दोस्तों ये जो इशू है वो सब्सक्राइब हो पाया। यानी आप अगर देख रहे हैं तो क्यूआईबी ज़्यादा अभी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे। उसके पीछे का रीज़न क्या हो सकता है? देखिए, सिंपल रीज़न जो मुझे लगता है, डेफिनेटली क्यूआईबी फर्स्ट सेकंड डे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं, आखिरी दिन मेजरली दोस्तों क्यूआईबी की तरफ से पैसा आता है, ये बात बिल्कुल सही है। सेकंड बात क्या है, देखिए अभी आपको पता ही है कि एकम ड्रग्स आईपीओ के अंदर पैसा गया हुआ है, तो आज दोस्तों अलॉटमेंट आ जाएगा एकम ड्रग्स आईपीओ का। तो उस आईपीओ का जो पैसा रहेगा वो बेसिकली आपको शिफ्ट होता हुआ टूवर्ड्स इस इशू में देखने को मिल जाएगा क्यूआईबीज की तरफ से। ये एक रीज़न हो सकता है। वैसे देखिए क्यूआईबीज का कोई पैसों की कमी नहीं है टू बी ऑनेस्ट, बट हो सकता है कि देखिए ये रीज़न हो। तीसरा रीज़न एक और है, सैटरडे संडे, तो आखिरी दिन में पैसा दोस्तों मेजरली क्यूआईबीज लगाते हैं, तो लास्ट डे का वेट कर रहे हैं, लास्ट डे आएगा उस दिन पैसा लगेगा। क्योंकि ओला इलेक्ट्रिक के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो क्यूआईबीज आज पैसा नहीं लगाया, तो मेजरली ये एक रीज़न हो सकता है। बट ये बात सही है कि 1% बनना तो काफ़ी कम है, मतलब क्यूआईबी ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी नहीं लगाते फर्स्ट सेकंड डे, एक गुना तक बढ़ जाता है इशू बहुत बार, बट ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्यूआईबी आखिरी दिन काफ़ी बार बहुत पैसा लगा देते हैं, जितना आप सोच भी नहीं सकते, तो लास्ट डे का वेट करना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों एचएनआई कैटेगरी आती है जो करीबन 1.81 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब हुई सेकंड डे के अंदर, राइट। कुल मिलाकर आप देख सकते हैं 46,78,000 शेयर्स ऑफर किए गए, जिसमें हमें 84 लाख के शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ चुकी है। 339 करोड़ रुपीज़ कुल मिलाकर एचएनआई ने लगाया। इसमें अगर बात करता हूँ मैं बिग एचएनआई की, तो देखिए वो 1.75 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब हुए। कुल मिलाकर 31,18,000 शेयर्स ऑफर किए गए थे, जिसके सामने 54 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई है। 218 करोड़ रुपए जो है वो बेसिकली यहाँ पर पहले 2 दिनों के अंदर हमने बिग एचएनआई की तरफ से देखा है। वहीं स्मॉल एचएनआई कैटेगरी दोस्तों 1.93 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब हुई है। कुल मिलाकर आप देख सकते हैं 120 करोड़ रुपीज़ जो है वो बेसिकली यहाँ पर स्मॉल एचएनआई ने इस इशू में लगाया। 15 लाख शेयर्स ऑफर किए गए थे, जिसके सामने 30 लाख शेयर्स के लिए हमको एप्लीकेशन आती हुई दिखी है। तो स्मॉल एचएनआई से हम ये कह सकते हैं कि बिग एचएनआई स्मॉल एचएनआई बिल्कुल आसपास हमको चलते हुए दिख रहे हैं, राइट। बहुत बड़ा अंतर नहीं है। स्मॉल एचएनआई ने खास बात किया कि पैसों के मामले में अभी बिग एचएनआई से पीछे है। 120 करोड़ रुपए अभी तक स्मॉल एचएनआई की तरफ से आए, बट हाँ जरूर बिग एचएनआई ओवरऑल हमेशा आगे ही रहते हैं। बट देखते हैं अब टोटल अगर कितना पैसा आता है इस इशू के अंदर। बिग एचएनआई स्मॉल एचएनआई मैं मान के चलता हूँ कि डेफिनेटली, क्योंकि सियागल में पैसा नहीं आ रहा है, उसके पीछे का रीज़न एकम ड्रग्स आईपीओ हो सकता है। फिर दोस्तों जो आईपीओ आता है, मतलब इस आईपीओ में ही फिर हम बात करते हैं रिटेल कैटेगरी के बारे में। सो रिटेल कैटेगरी 1.72 टाइम्स का इसमें सब्सक्राइब हुई है, तो ये बात सही है कि एक्सेप्ट क्यूआईबीज बाकी सारी कैटेगरीज फुली सब्सक्राइब हो चुकी है। 1.72 टाइम्स रिटेल भी बढ़ चुका है। 1 करोड़ शेयर्स ऑफर किए गए थे, 1 करोड़ 9 लाख और 1 करोड़ 87 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन जो है वो हमको आती हुई देखने को मिल चुकी है। कुल मिलाकर 752 करोड़ रुपीस किसके द्वारा आए हैं, बेसिकली हमको आते हुए नजर आए टोटल मिलाकर रिटेल कैटेगरी के द्वारा। इसके बाद दोस्तों जो कैटेगरी आती है वो है यहाँ पर एम्प्लॉयज़ की। 5.94 टाइम्स कंपनी की एम्प्लॉय कैटेगरी सब्सक्राइब हुई है। कुल मिलाकर 13 करोड़ रुपीज़ जो है वो एम्प्लॉयज़ की तरफ से अभी तक हमको आते हुए देखने को मिले। एम्प्लॉय कैटेगरी काफ़ी अच्छा बढ़ रही है। टोटल मिलाकर दोस्तों जो इशू है वो 1.26 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब हुआ है। 1107 करोड़ रुपीज़ जो है वो बेसिकली इस इशू में अभी तक आ चुके हैं। तो टोटल मिलाकर अभी तक कितना सब्सक्राइब हुआ है, राइट। यानी अगर आप फर्स्ट सेकंड डे को कंपेयर करेंगे तो मेजरली हम कह सकते हैं यहाँ पर पैसा अगर देखा जाए तो डेफिनेटली जितना कल आया था उतना ही आज हमको आता हुआ दिखा। बहुत बड़ा डिफरेंस कल से आज में हमको देखने को नहीं मिला है, मैं ये आपको कह सकता हूँ। बल्कि रिटेल में तो जितना फर्स्ट डे आया था सेकंड डे उससे भी कम आया, राइट। अगर आप देखेंगे ऐसे 0.85 था, आज 1.72 के आसपास हो पाया, मतलब मोटा मोटी उसके आसपास ही हमको देखने को मिला, राइट। देन एचएनआई कैटेगरी भी ऑलमोस्ट उतना ही है। तो आज के दिन हमको कुछ खास ज़्यादा पैसा आता हुआ नज़र नहीं आया। अब आखिरी दिन देखना होगा कितना पैसा आ पाता है।
सो अब आपकी जगह में यही क्वेश्चन होगा कि कम पैसा आ रहा है तो क्या लगाना सही रहेगा कि नहीं सही रहेगा, राइट? देखिए, कल मैंने बात कही थी वैल्यूएशंस के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो हम ये समझते देखिए, कंपनी बेसिकली पैसों का यूज़ करेगी कहाँ? कंपनी पैसा इक्विपमेंट को खरीदने में पैसा लगाएगी। कंपनी अपनी बोरोइंग्स को बेसिकली चुकाती हुई नजर आएगी, जो इसकी कंपनी है। बाकी जो सब्सिडरी है सियागल इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, उसका भी पैसा कंपनी यहाँ से पे करेगी, ठीक है। दूसरी बात, वैल्यूएशंस। अगर आप वैल्यूएशन देखेंगे तो कंपनी का, अगर हम प्री आईपीओ लेते हैं 20.67 का पीई, तो ये बात साफ आपको ने कल भी बताई थी कि वैल्यूएशंस जो है वो डेफिनेटली कंपनी ने थोड़ी सी हायर साइड रख दी है, मतलब थोड़ी सी नीचे रख सकती थी। जैसे कि अगर आप बाकी कंपनीज का पी देखिए, 14.75 का है, किसी का 12.60 का है, किसी का 20.43 का है, 13.17 का है। एक अकेली कंपनी है दोस्तों जो है आईटीडी सीमेंटेशन, जिसका करीबन 29.39 का पी है। बाकी सब कंपनीज का अगर आप पी देखेंगे तो वो बेसिकली 20 के आपको नीचे दिखेगा, राइट। तो ये एक ज़रूर देखिए मेरे हिसाब से पॉइंट है कि कंपनी को वैल्यूएशंस थोड़े से आकर्षक और रखने चाहिए थे। बेसिकली अगर आप इन्वेस्टर्स के लिए वैल्यूएशन आकर्षक रखेंगे तो नो डाउट दोस्तों यहाँ पर इन्वेस्टर्स भी डेफिनेटली पैसा लगाने को तैयार रहेगा। बट अगर नहीं रखेंगे तो नो डाउट दोस्तों उसका असर भी आपको पड़ता हुआ नजर आ रहा है, राइट। अब सिंपल सी बात है, आज जिस तरीके से मार्केट भी गिरता हुआ नजर आया, थोड़ा सा वो सेंटीमेंट भी आपको चेंज होता हुआ दिखा है, राइट। मार्केट में जिस तरीके से आज गिरावट देखने को मिली है, और जो इसकी करंट ग्रे मार्केट है वो अगर आप देखेंगे तो करीबन 73 रुपीज़ चल रही है, राइट, 18% के आसपास। तो ग्रे मार्केट में ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा है, राइट। तो ये बात सही है। इसलिए अब यही देखना है कि देखिए फाइनल डे कितना पैसा निकल कर आता है, बिकॉज क्यूआईबीज का पैसा बहुत मैटर करता है कि कितना क्यूआईबीज की तरफ से हमको आता हुआ दिखेगा। और यही है कि देखिए इस इशू के अंदर अगर लिस्टिंग गेन की बात करते हैं तो लिस्टिंग गेन डेफिनेटली हमको मिनिमम ही होते हुए दिखेंगे, 10 से 15% के आसपास मुझे लगता है कि लिस्टिंग गेन होने चाहिए। यही दिखता है, राइट, यही बात साफ नजर आती है। देखिए कंपनी जैसे मैंने कहा फंडामेंटली अच्छी है, उसमें कोई इशू नहीं है, बट वैल्यूएशंस आई थिंक बहुत मैटर करते हैं, जो डेफिनेटली मार्केट देखता हुआ नजर आ भी रहा है। स्पेसिफिकली मेन बोर्ड आईपीओज में अगर आप देखेंगे हाल फिलहाल में लिस्टिंग्स उतनी ज़्यादा दमदार हमको किसी की भी देखने को नहीं मिल रही है, और कोई भी ऐसा आईपीओ नहीं आ रहा है जो करीबन 60-70% भी हमको लिस्ट होता हुआ दिखे, राइट। तो वो सारे भी आईपीओज मिसिंग भी है, एंड नो डाउट देखिए अभी दिख भी रहा है ऐसा। तो लेट्स सी होता क्या है। बाकी जैसे मैंने कहा आखिरी दिन हमको सब कुछ पता चल जाएगा कितना पैसा आ रहा है टोटल मिलाकर। हो सकता है कि देखिए दो दिनों के अंदर इतना कम पैसा नहीं आया है, उसके पीछे का रीज़न आईपीओ भी हो जो डेफिनेटली एकम ट्रैक्स का ओपन है, और जैसे वहाँ पर अलॉटमेंट जिन लोगों को नहीं मिलेगा, हो सकता है कि ये पैसा इस तरफ हमको शिफ्ट होता हुआ दिख जाए। तो ये सारी चीज़ें लेट्स सी होता क्या है। बाकी इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। आप लोग बताइए कि आप लोगों ने अप्लाई कर दिया है या फिर अभी तक आपने अप्लाई नहीं किया है, मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। और अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो किस कारण आप इस आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं, और अगर आप अप्लाई नहीं भी कर रहे हैं तो बताइएगा किस कारण आप अप्लाई नहीं कर रहे हैं। इस वीडियो में इतना अगर अच्छा लगा हो आपको तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।